14 मार्च यानी आज के दिन से जो कानून लागू हुआ है उसके हमें बहुत सारे फायदे भी है लेकिन कुछ नुकसान भी है। इस वीडियो में मैं शुरू में ही आपको एक नुकसान के बारे में बताने वाला हूं जिसकी भरपाई आप कभी भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी जाते हो और आप वापस नहीं आते हो तो उसकी पहले सऊदी गवर्नमेंट ने क्या सजा रखी थी। आपको पता होगा कि 3 साल तक के लिए आप बैन हो जाते थे। 3 साल तक आप सऊदी में नहीं आ सकते थे। अगर आप छुट्टी गए हो और आप वापस नहीं आए तो आप पे 3 साल का बैन लगता था। लेकिन इस कानून के तहत से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से किसी ने सवाल पूछा है कि क्या अगर हम अभी छुट्टी जाएं इस कानून के तहत और हम वापस ना आए तो इसमें हमें क्या सजा है या फिर क्या बैन हम पर लगेगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि आप परमानेंट सऊदी अरब के अंदर बैन हो जाओगे, यानी कि आप सऊदी अरब में काम के सिलसिले में कभी भी नहीं आ पाओगे। वर्क वीजे पर आप नहीं आ पाओगे अगर आप इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी कि खुरुज निहाई की आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप कभी भी सऊदी अरब में काम के सिलसिले से नहीं आ पाओगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है अभी फिलहाल। आगे क्या अपडेट आएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम इस वीडियो को यानी कि आज के दिन से जो सऊदी अरब में नया कानून लागू हुआ है उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जो सऊदी अरब में कंपनियां जो अपने वर्करों के ऊपर में जुल्म करती थी, जो गलत एक गैर कानूनी काला कानून चलता था इस सब के नीचे, तो वो सऊदी अरब गवर्नमेंट ने ख़त्म करने की कोशिश की है। सऊदी गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं, वर्कर हैं, उनके साथ में बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी ना हो, उनके साथ में लेवल से काम हो, यानी कि वो भी एग्री होने चाहिए और कंपनियां भी और कफिल भी एग्री होने चाहिए, इस तरीके से काम हो। तो उसी को लेकर के आज का जो 14 मार्च का जो कानून है वो आज लागू हो गया है। इस कानून में आप किस तरीके से अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से ये कानून काम करता है, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, किस तरीके से आप अपना कफिल बदल सकते हैं या फिर कंपनी बदल सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सब भाइयों की हेल्प हो सके। मेरा वीडियो पर बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ जहाँ तक मेरे से हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नए कानून के हिसाब से आप किस तरीके से जॉब चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम कफिल सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन कफिल सिस्टम ख़त्म हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कफिल का बिल्कुल ही दखल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी मर्जी से बिल्कुल आज़ाद पंछी बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले चीज़ है, अगर आप किसी कंपनी में या किसी कफिल के साथ में आप काम कर रहे हो या दुकान पे आप काम कर रहे हो, सबसे पहले हम एक चीज़ में आपको पहले ही बता दूं, इसमें घर के जो वर्कर हैं यानी कि आमिल मंजिली और साय खास, ये 2-3 कैटेगरी के जो अकामे बनते हैं ये लोग इसमें रजिस्टर्ड नहीं होंगे। इन लोगों के लिए इस कानून में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, सऊदी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए भी कोई ना कोई जल्दी कानून आएगा। इसमें वो लोग आएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, आज़ाद काम करते हैं, दुकानों पे, वकालों पे, होटलों में काम करते हैं। उनके लिए इस कानून में जो है वो उसको बोलते हैं एक कंडीशन है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी जॉब चेंज करनी है तो कुछ कंडीशन है, यहाँ पर 5 कंडीशन बताई गई है। तो वो 5 कंडीशन आप कम से कम फॉलो कर रहे हो अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो अपनी। सबसे पहली कंडीशन दी गई है कि अगर आप एक वर्कर हो और आप एक कंपनी के साथ में काम करते हो और दूसरी कंपनी आप बदलना चाह रहे हो तो सबसे पहले वर्कर को अपनी लेबर सिस्टम में यानी कि सऊदी अरब के लेबर सिस्टम में आप रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप जिस सऊदी के पास में आप आए थे, जिस कंपनी के पास में आप आए थे सऊदी अरब में फर्स्ट टाइम, आपने उनके पास में कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू काम कर लिया हो, आपका 1 साल वहां पर हो गया हो, ठीक है। तीसरी चीज है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ में वो वैलिड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के रूम पे पड़े हो 5-7 महीने से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद में आप अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, आप दूसरी कंपनी में जाने की सोच रहे हो, तो आप दूसरी कंपनी को बोलिए कि मैं आपके पास में आ रहा हूं और आप मुझे ऑफर लेटर दें, यानी कि आप मुझे एक पेपर लिख करके बना करके दें कि हाँ आप मुझे अपनी कंपनी में ले रहे हो। या अगर कोई कफिल आपको ले रहा है तो वो कफिल आपको एक पेपर निकाल के देगा जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से स्टैम्प भी होगा, रजिस्टर भी होगा वहाँ पर। वो पेपर आपको अपने एम्प्लॉय को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर पांचवी चीज़ में यह है, यानी कि यहाँ पर अब 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो आपको वो पेपर अपने कफिल को भी दिखाना होगा और अपने कफिल को आपको या अपनी कंपनी को आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, और उसमें आपको रीज़न बताना पड़ेगा और आपको अपनी कंपनी को या कफिल को टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप अगर एक दुकान को संभाल रहे हो और आप दुकान का शटर डालोगे और निकल के चल दोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने कफिल या दुकान या कंपनी को टाइम देना पड़ेगा कि इतने टाइम में मैं जा रहा हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। ठीक है, तो ये हो गई जो लोग अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बात। तो ये तो हो गई बात उसकी कि अगर आप अपनी जॉब चेंज करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन जो कंपनी या जो कफिल या फिर जो मसना या जो शरीका आपको ले रहा है उसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो वो उसके लिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है। सबसे पहले एलिजिबल होनी चाहिए वो कंपनी और उसने एक रिक्वेस्ट डाली हुई हो वीज़ा एज पर्पज़ करके कि हमको बंदों की ज़रूरत है और हम तनाजुल ले सकते हैं। इस तरीके से उनको एक कंप्लेंट डालनी पड़ेगी एक सिस्टम में, और वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमें बंदों की ज़रूरत है और हम इसके लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। इसके बाद में एक नेक्स्ट ऑप्शन में यानी कि दूसरे नंबर पर यहाँ पर उस कंपनी के लिए बताया गया है कि आपको एक और कंप्लेंट फिल करनी होती है वेगा प्लेटफॉर्म सिस्टम पर कि हमको बंदों की ज़रूरत है, और यहाँ पर आपको बताना होगा कि कितने बंदे आपको किस किस ट्रेड में चाहिए। तीसरी चीज़ में जाकर के एक और यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, जो कंपनी बंदों को अडॉप्ट करती है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, यानी कि उस प्लेटफॉर्म में उस सिस्टम पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका कफिल रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दी हुई है CRP में उस कंपनी या कफिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब चौथी चीज़ की हम बात कर लेते हैं, कंप्लेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी एक कंप्लेंट डालनी पड़ती है कि हम बंदों को ले रहे हैं और उसकी कंप्लेंट आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये सारी जो सिस्टम में बता रहा हूँ, ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कंपनी पहले ही कर लेती है, आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट कंपनी से बात करनी है, उनको बोलना है मुझे आप ऑफर लेटर दो, आपको अपने कफिल से बात करनी है, कफिल को टाइम देना है, और आपका कफिल जैसे ही आपको अलाउ करेगा आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो। कंपनियां जब किसी बंदों को लेती है तो वो पहले ही अपना सारा प्रोग्राम सेट कर लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं उन 7 कैटेगरी की कि वो 7 कैटेगरी कौन कौन सी है, कौन लोग ऐसे हैं जो बिना कफिल को बताए या फिर बिना इन्फॉर्म किए ही अपनी कंपनी को छोड़ सकते हैं और दूसरी कंपनी में जाकर के या दूसरे कफिल के पास में जाकर के जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने यहाँ पे बताया हुआ है कि विदाउट कंप्लेंट भी आप जाकर के जॉब स्टार्ट कर सकते हैं दूसरी नई जगह पे। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपके पास में आपके जो सऊदी है उसने आपको 3 महीने आके हो गए हैं, यानी कि आप इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी आप आए हो और आप कफिल के पास या कंपनी के पास आ गए हो और 3 महीने आपको हो चुके हैं, उसने आपको काम पे नहीं लगाया है या फिर उसने आपको दुकान पे नहीं भेजा है या फिर उसने आपको गाड़ी नहीं दी है, 3 महीने से आप रूम पे हो और आपने कुछ काम नहीं किया है, तो आप इस कंडीशन में डायरेक्ट अपनी जॉब नौकरी अपनी चेंज कर सकते हो। आपको कफिल को भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट चेंज कर लेनी है। उसके लिए मकतब अमल बैठा हुआ है, वो सब कुछ बाद में देख लेगा। ठीक है, यहाँ की सऊदी अथॉरिटी सब कुछ संभाल लेगी बाद में। दूसरी चीज़ है यहाँ पर, अगर आपको 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई हो, यानी कि आप किसी कफिल कंपनी किसी के भी साथ में मसगल मसना कहीं पर भी आप काम कर रहे हो और आपको 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, तो इस कंडीशन में भी आप वहां से अपने कफिल के पास से नौकरी छोड़ सकते हो या अपनी कंपनी के पास से आप नौकरी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरी जो चीज़ दी गई है वो ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपका कफिल कंपनी या फिर जो भी है वो यहाँ पर वैसे इन्होंने कफिल के लिए ही मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका कफिल
आपसे 3 महीने से कांटेक्ट में नहीं है, आप काम नहीं कर पा रहे हो उसके बिना, आपको पता नहीं है कि करना क्या है, और आपका कफिल आपसे 3 महीने से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, किसे करना है, तो इस कंडीशन में भी आप जॉब छोड़ सकते हो और आप मकतब अमल में जा करके एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। या फिर आपके कफिल की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी आप अपनी नौकरी चेंज कर सकते हो। चौथी चीज़ यहाँ पर दी हुई है, अगर आपका अकामा अगर 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, वो ख़त्म है, या फिर आपका अकामे में टाइम है और थोड़ा सा टाइम है और आपने अपने कफिल को पहले ही बता दिया है कि मेरा अकामा 10-15 दिन में ख़त्म होने वाला है, और आपका अकामा वो 3 महीने के अंदर भी नहीं बनवा रहा है, तो आप उस कंडीशन में भी अपनी जो जॉब है वो चेंज कर सकते हो बिना अपने कफिल या एम्प्लॉय को बताए। मकतब अमल इसका मसूल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है एक और चीज़ दे रखी है, यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, अगर आप किसी सऊदी के नाम पर बिजनेस चला रहे हो और बिजनेस चला आप रहे हो लेकिन नाम सऊदी का है, तो इस कंडीशन में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर बिल्कुल साफ मेंशन किया हुआ है कि इस कंडीशन में आपको आपका जो सिस्टम है, यानी कि जो आपका अकामा है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, वो सब खत्म कर दी जाएगी, और इस कंडीशन में आपको ना तो आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो और आपको डायरेक्ट आपके मुल्क भेज दिया जाएगा। इस कंडीशन में आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगस्त तक इस चीज़ के लिए टाइम दिया गया है, यानी कि अगस्त तक आपको ये सब चीज़ें बंद कर देनी है। अगर आप किसी कफिल के नाम पे बिजनेस चला रहे हो और बिजनेस के ओनर आप खुद बन के बैठे हुए, तो अगस्त तक आपको ये चीज़ बंद कर देनी है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ये 6th नंबर पर दी हुई है, अगर आपके कफिल ने आपको लेबर सिस्टम में रजिस्टर नहीं करा रखा है, या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो लेबर सिस्टम में नहीं है, नहीं शो कर रहा है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, आपका अकामा वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बनी हुई है, आपको लगता है कि बस वो आपको उसने मजरे में रखा हुआ है, या आपको उसने घर में रखा हुआ है, या उसने आपको बस किसी ऐसे काम में रखा हुआ है कि वहाँ से आप बिल्कुल निकल ही नहीं पाते और आपको पता ही नहीं है कि दीन दुनिया है क्या, और आप कहीं रजिस्टर हो या नहीं हो, आपके पास में अकामा वगैरह है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो वो लोग बाहर निकल सकते हैं, जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं। मकतब अमल उनकी जो कंप्लेन है वो देखेगा, वो सुनेगा, वो उनको फिर ऑप्शन देगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और लास्ट इसमें 7वीं चीज़ है, अगर आप ये सब चीज़ें आपके साथ में घट रही है, यानी कि आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, आप अपने कफिल से डायरेक्ट बात करें और उससे पूछें कि मैं आपके यहाँ से नौकरी छोड़ना चाह रहा हूँ। तो अगर वो राजी है, उसकी मर्जी है, वो बोलता है कि ठीक है आप जा सकते हो, आप दूसरी जगह पे काम कर सकते हो, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप बिल्कुल आज़ाद हो उस चीज़ में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो अगर आपका अभी भी कोई भी सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में रिप्लाई 100% करता हूँ, ठीक है। तो आप अपना सवाल मुझसे कमेंट में पूछिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प वीडियो ने की हो, तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर देना, व्हाट्सअप में शेयर कर सकते हो, या फिर आप अपने जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो वहाँ पर इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।